गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है द सॉन्ग ऑफ जारा। देखिए, द सॉन्ग ऑफ जारा ये एक पोयम है और इसको इंडियन पोएट सीताकांत महापात्रा जी ने लिखा है। क्लियर है? द सॉन्ग ऑफ जारा ये एक पोयम है और इस पोयम को इंडियन पोएट सीताकांत महापात्रा जी ने लिखा है। A poem that reflects on the themes of time, change and human existence। ये सॉन्ग ऑफ जारा ये जो पोयम है ये किस थीम को रिफ्लेक्ट करता है? तो टाइम चेंज और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। पोएट यूजेज मेटाफर ऑफ जारा। पोएट ने मेटाफर जारा का यूज किया है और जारा मीन्स होता है ओल्ड एज, है ना। जारा मीन्स होता है ओल्ड एज, इसको जरा भी बोल सकते हैं। और डिके इन संस्कृत, संस्कृत में इसका मतलब होता है डिके, यानी कि कोई चीज पतन होना, नष्ट होना। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शंस। देखिए, इस पोएम को द सॉन्ग ऑफ जारा, इस पोएम को सेवरल सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ईच एक्सप्लोरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जारा, और हर सेक्शन जारा के डिफरेंट एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करता है ना। द स्पीकर कंटेम्पलेट्स द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी एंड यूथ। और स्पीकर, यहाँ पर जो पोएट हैं सीताकांत महापात्रा जी, वो ब्यूटी और यूथ के फ्लीटिंग नेचर को कंटेम्पलेट करता है एंड द वे इन विच ऑल थिंग्स आर इवेंचुअली कंज्यूम्ड बाय जारा, और उस तरीके को भी वो कंटेम्पलेट करता है जिसमें सारी चीजें फाइनली जरा के द्वारा कंज्यूम हो जाएंगी, है ना। सारी चीजें एक पतन की ओर, यानी कि डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। द पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1979। देखिए, इस सॉन्ग ऑफ जारा, इस पोएम को पहली बार 1979 में पब्लिश किया गया इन महापत्राज कलेक्शन ऑफ पोएट्री सफदर आकाश। महापात्रा जी के कलेक्शन के पोएट्री कलेक्शन सफदर आकाश, जिसका मतलब है द स्काई ऑफ वर्ड्स। तो सफदर आकाश में इसको पब्लिश किया गया 1979 ईस्वी में। पोएम इज रिच इन इमेजरी एंड सिंबोलिज्म। देखिए, ये जो पोयम है सॉन्ग ऑफ जारा, ये पोयम इमेजरी और सिंबोलिज्म में रिच है और ये एक जो है लिरिक पोयम का टाइप है, अ टाइप ऑफ लिरिक पोयम है। तो इतना क्लियर है। देखिए, यहाँ पर द सॉन्ग ऑफ जारा एक पोयम है, इसको लिखा इंडियन पोएट सीताकांत महापात्रा ने। अ पोयम डेट रिफ्लेक्ट्स ऑन द थीम्स ऑफ टाइम चेंज और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के थीम्स को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर जारा मीन्स होता है ओल्ड एज या डिके इन संस्कृत। पोएम को सेवरल सेक्शन में डिवाइड किया गया है और हर सेक्शन में जारा के डिफरेंट एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया गया है। जारा नाम का एक प्लांट भी है ना। द स्पीकर कंटेम्पलेट्स द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी एंड यूथ। और स्पीकर जो है ब्यूटी और यूथ के फ्लीटिंग नेचर को कंटेम्पलेट करता है और साथ ही वो उस तरीके को बताता है जिसमें सारी चीजें इवेंचुअली जारा के द्वारा कंज्यूम होते हैं। पोएम को पहली बार पब्लिश किया गया 1979 में महापात्रा के पोएट्री कलेक्शन सफदर आकाश, यानी द स्काई ऑफ वर्ड्स में। और पोएम जो है इमेजरी और सिंबोलिज्म में रिच है, यानी पोएम में बहुत ज्यादा इमेजरी और सिंबोलिज्म का यूज किया गया है और पोएम जो है लिरिक टाइप की पोएम है। चलिए, एक बार आप देख लीजिए इसको रिपीट फॉर्म में। द सॉन्ग ऑफ जारा by Sitakant Mahapatra is a deeply philosophical and introspective poem that reflects on the themes of time, change, and human existence. It delves into the idea of impermanence and the transient nature of life using the metaphor of Jara, which means old age or decay in Sanskrit. The poem is divided into several sections, each exploring different aspects of Jara. It begins with a reflection on the inevitability of aging and decay, and how everything in the world is subject to the passage of time. The speaker contemplates the fleeting nature of beauty and youth, and the way in which all things are eventually consumed by Jara. The poem then delves into a deeper exploration of the philosophical implications
of Jara, discussing the impermanence of material possessions and the transient nature of human achievements. It also reflects on the cyclical nature of life and death, and the idea that all living beings are bound by the cycle of birth, growth, decay and eventual dissolution. इसके बाद में देखिए, the Song of Jara is profound and thought-provoking poem that offers a poignant reflection on the human condition and the passage of time. Its theme resonates with universal truths about life and morality, making it a powerful work that continues to captivate readers.